खुदा ना खास्ता किसी तरीके से वो कामयाब हो जाते हैं तो इन्होंने हमारे कराची के साथ वो ही करना है जो वो माजी में करते आ रहे हैं। हम ही वो जमात हैं जो काम करते हैं, जो काम करना जानते हैं। 5 साल के अंदर ही अंदर इस शहर की नक्शा बदल दूंगा, इस शहर की आवाम की किस्मत बदल दूंगा। कराची की 20 सीटें दिला दें, 5 साल में शहर का नक्शा बदल देंगे। हमारी हुकूमत होगी तो कराची के तमाम मसाइल भी हल होंगे। बिलावल भुट्टो की कराची में रैली, कई मकामात पर खिताब। अहले कराची ने दीदा और दिल फर्शे राह कर दिए। बिलावल ने कहा कि हर कोई अपना चूरन बेच रहा है। मुल्क में मुकाबला 2 जमातों के दरमियान है। अवाम किसी आजाद उम्मीदवार पर वोट जाया न करें। हमारे मुखालफीन नफरत और तकसीम की सियासत कर रहे हैं। अवाम तीर पर मोहर लगाकर नफरत की सियासत को जवाब दें। मसाइल का हल निकालना है तो एक बार पीपल पार्टी का साथ दें। किसी और को आप वोट देंगे तो वो इलाके के लिए टके का काम नहीं करेगा। बिलावल भुट्टो ने कारकुनान से वोट देने के लिए हल्फ भी लिया। पीपी रहनुमाओं ने बिलावल को सफेद ऊंट का तोहफा दिया। मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे जाने के बाद इस मुल्क को क्या हो गया। इसने मुझे कहा क्या अच्छा किया या बुरा किया बोलो। आज वो खुद इस्तीफा देके घर जा रहे हैं। कोई दाल में काला है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका है ना। मुझे नाअहल करने वाला खुद सारी जिंदगी के लिए नाअहल हो गया। चोर की दाढ़ी में तिनका था, इसीलिए 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनने वाला खुद इस्तीफा देकर चला गया। खुदा की कुदरत देखें, मैं आज फिर आवाम के सामने खड़ा हूं। नवाज शरीफ की मरी में घनगरज। जलसे से खिताब में फिर पूछा, जब सब अच्छा था तो मुझे क्यों निकाला। मैंने लोड शेडिंग खत्म कर दी थी, बिजली सस्ती, महंगाई खत्म की। अफसोस, मेरी हुकूमत जाने के बाद मुल्क का क्या हाल हो गया। मेरी जगह लाए तो किसको लाए। 50 लाख घरों में से किसी को एक भी घर मिला। 1 करोड़ नौकरियों में से किसी को एक भी नौकरी मिली। कहां गए वो कट्टे बच्चे, कहां गई वो मुर्गियां। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। सिपा सालार का 2 टोक ऐलान। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज हर तरह के खतरे से निपटने की पूरी महारत रखती है। भारत ने हमारी सरजमीन पर इनफरादी पाकिस्तानी शहरियों को घिनौने तरीके से निशाना बनाया। पाकिस्तान ऐसी तमाम कोशिशों को बेनकाब करता रहेगा। अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। भारत गैर कानूनी तरीके से मकबूजा कश्मीर की आबादी को तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी साजिशें कश्मीरियों को जायज़ मकसद के हसूल से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान मुनसिफाना जदोजहद में हमेशा कश्मीरियों के साथ खड़ा रहेगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ का मुज़फ्फराबाद का दौरा। यादगार शहादा पर हाज़िरी, भूल रखे फातह ख़ानी की। आर्मी चीफ का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। अगले मोर्चों पर तैनात जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ को LOC की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। पिछले 5 साल में बाकी पाकिस्तान की तरह मरी में भी कुछ घुस आए थे और उन्होंने जो टिम्बर माफिया, बिल्डिंग माफिया, प्लाजा माफिया बना दिया। 5-5 लाख में उन्होंने सौदे कर दिए और मरी की सारी खूबसूरती खराब कर दी, रिश्वत खा ली। इंशाअल्लाह ताला इनको आपने सबने मार भगाना है यहां से। पीटीआई हुकूमत ने रिश्वत लेकर मरी को बर्बाद कर दिया। टिम्बर और कब्जा माफिया को मरी से मार भगाएंगे। मरियम नवाज का मरी में जलसे से खिताब। कहा, अवाम मुल्की मसाइल का हल चाहते हैं तो शेर पर मोहर लगाएं। तरक्की मरी का हक है और यह हक मरी को देकर रहेंगे। मरी को स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाकर देंगे। नवाज शरीफ को मौका दिया तो मरी के हर घर तक गैस पहुंचाएंगे। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीब, मजलूम और जरूरतमंद को अपना ईमान मानती है। हमने हॉस्पिटल्स कायम किए हैं जो मुफ्त इलाज करते हैं, जो कि दूसरी सूबा में दस्तयाब नहीं है। आज सिंध भर में 20 लाख घर बन रहे हैं और ना सिर्फ घर बन रहे हैं
लोगों को मालिकाना हुकूक भी दिलवा रहा है। आपके मुश्किल वक्त में बाकी सियासतदान कहाँ थे? सिर्फ भुट्टो खानदान और उनकी पार्टी गरीबों की तकलीफ समझती है। हम वादा करते हैं कि हम आपकी तनख्वाह 5 साल में दुगनी करेंगे। आवाम की मुश्किलात हमारी मुश्किलात हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी गरीबों की तकलीफ को समझती है। वादा है आपकी तनख्वाह दुगना और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। आसफा भुट्टो का लाड़काना में जलसे से खिताब, कहा सेहत आवाम का बुनियादी हक है, अमीर हो या गरीब सबको मयारी इलाज मिलना चाहिए। हमने सिंध में मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल बनाए, इक़्तिदार मिला तो 30 लाख घर बना कर देंगे। एमकेएम पाकिस्तान की इंतखाबी मुहिम भी तेज। खालिद मकबूल सदीकी ने खिताब करते हुए कहा, अब जमानत जब्त नहीं करानी, दुश्मनों के हौसले भी तोड़ देने हैं, किसी शटर डाउन की जरूरत नहीं, अब जबर को शिकस्त हो गई है। 8 फरवरी के बाद हम कराची चलाएंगे तो पाकिस्तान चलेगा। मुस्तफा कमाल बल्दिया टाउन में बोले, भारत चांद पर चला गया और उसी वक्त खबर आई कराची में बच्चा खुले गटर में गिर गया। कराची की जिस गली में चले जाओ लगता है अभी जंग से बाहर आए हैं। हमारे हुक्मरान कराची का पानी चोरी करके कराची को बेच रहे हैं। कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए फारूक सत्तार ने कहा, हैदराबाद में 4000 जाली मोहरें बन रही थीं। इस तरह हो सकता है बैलेट पेपर्स भी छप चुके हों और ये धांधली की तैयारी है। इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। नवाज शरीफ के साथ और जरदारी के साथ ये हराम की दौलत ना होती, ये काउंसलर भी नहीं बन सकते। तीर को वोट देना, शेर को वोट देना है, और शेर को वोट देना ये तीर को वोट देना है। इन दोनों को वोट देना करप्शन को वोट देना है। शेर के लिए मुनासिब जगह या जंगल है या पंजरा है। पाकिस्तान को मेरे हवाले करो, करप्शन से पाक कर दूंगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में खिताब, कहा तीर और शेर को वोट देना करप्शन को वोट देना है। कौम ने फैसला करना है शेर की असल जगह पिंजरा है या कहीं और। नवाज और सरदारी के पास करप्शन का पैसा ना होता तो ये काउंसलर भी ना बन सकते। हम आएंगे अदालतों में, कुरान और सुन्नत नाफिज करवाएंगे। अगर हिंदुस्तान एक हकीकी जमहूरियत है तो इसे कश्मीरियों को अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का हक देना चाहिए। हम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों की हालत ज़ार को उजागर करते रहेंगे और दुनिया को भारत का जबर का असल चेहरा दिखाएंगे। कायद आज़म ने कहा था, कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। पाकिस्तानी और कश्मीरी अटूट रिश्ते में बंधे हैं। जम्मू कश्मीर में होने वाले मजालिम से लाताल्लुक नहीं रह सकते। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के इजलास में खिताब, कहा भारत ने मकबूजा कश्मीर को खुली जेल बना दिया। कश्मीरी डर और खौफ के माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के तनाज़े में अहम फरीक है। हम कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक मसले का हल चाहते हैं। भारत याद रखे, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें कभी मतरूक नहीं होती। कश्मीर के हल के लिए सियासी और सिफारती कोशिशें जारी रहेंगी। आलमी बरादरी कश्मीर के साथ अपने पुख्ता वादों का एहतराम करे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर पोलिंग डे पर कंट्रोल रूम में बैठेंगे। इलेक्शन कमीशन के अरकान 4 सूबों में जाएंगे और मुल्क भर में 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील का काम मुकम्मल। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुनासिब मनसूबाबंदी से बैलेट पेपर्स की तरसील का अमल ज़मीनी और हवाई तरीकों से मुकम्मल किया गया। मुल्क में इलेक्शन की जरूरत है, तारीखी इलेक्शन होगा। 5 साल के लिए हुकूमत बननी चाहिए ताकि मुल्क तरक्की करे। जहांगीर तरीन का लोधरा में खिताब, कहा हम गालम गलोच और इल्जामात की सियासत नहीं करते। उधर अलीम खान की इंतखाबी मुहिम भी जोरों पर। पीपी 149 में जलसे से खिताब में कहा, अवाम की बिला तफरीक खिदमत जारी रखेंगे। NA 127 लाहौर में सियासी पारा बदस्तूर हाय। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के एक दूसरे पर इल्जामात। रहनुमा पीपल्स पार्टी पलवशा खान कहती हैं, अता तारड़ को शिकस्त दीवार पर लिखी नजर आ रही है। ये समझते हैं कि हम इनकी धमकियां बर्दाश्त कर लेंगे।
अवामी रद्द-ए-अमल के खौफ से नून लीग बलवाइयों को तैयार कर रही है। खदशा है मॉडल टाउन जैसा सानिया कराया जा सकता है। अता तारड़ बोले, पीपल्स पार्टी की लाहौर में वोटर्स हैं ना ही सपोर्टर्स। पीपल्स पार्टी के पास लाहौर में इलेक्शन लड़ने के लिए सिर्फ पैसा है। ये लोग बात रोटी, कपड़ा और मकान की करते हैं। रोटी क्या देनी थी, कराची के लोगों का पानी भी बंद कर दिया। कराची में बल्दियाती इदारों की नाअहली, तूफानी बारिश के दौरान बरसाती नाले 3 कीमती जाने ले गए। होम्योपैथिक डॉक्टर शौकत की लाश बलोच कॉलोनी पुल के करीब से मिली। कुव्वते गोयाई से महरूम अहलिया और कमसिन बेटी 2 दिन से मुंतजिर थीं। बल्दिया टाउन नाले में गिरकर लापता होने वाला 45 साला फख्र आलम की लाश भी मिल गई। मंगूपीर में कबाड़िया बशीर ठेला लेकर गुजरते हुए गहरे गड्ढे में गिरकर जाँ बहक हुआ। कराची की बारिश पर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी आमने सामने। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, कराची की तमाम शहराएं क्लियर हैं, इल्जाम लगाने वाले बेखबर हैं। रैली से खिताब में हाफिज नईम ने कहा, करप्ट टोले की वजह से कराची में बाराने रहमत जहमत बन गई। इंशाल्लाह सिंध में पुरअमन इलेक्शन होंगे। जितनी फोर्स मौजूद है उससे ज्यादा कैसे ला सकते हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकिर और वज़ीर इत्तलात अहमद शाह की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। मुसीबत के मारे फलस्तीनियों की मुश्किलात कम ना हुई। इसराइल के गजा पर हमले जारी, मजीद 110 शहीद। सेहूनी फौज ने गजा के महफूज जोन रफा पर भी हमले शुरू कर दिए। रात भर गोलाबारी, 28 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा में हमास मुखालिफ तहरीरों के पंफलेट भी गिराए गए। मगरबी किनारे में छापामार कार्रवाइयों में 12 फलस्तीनी गिरफ्तार। इसराइली फौज का जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर तबाह करने का दावा। सिंध के जिला बतीत में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। जिला बतीत में कॉफी सप्ली की 2 और सूबाई सप्ली की 5 नशिस्तें। बेरोजगारी और गुर्बत का शिकार अवाम मसाइल के हल के लिए कोशां। 8 फरवरी को एक बार फिर अपने नुमाइंदों का इंतखाब करेंगे। आम इंतखाबात के लिए सियासी जमातों के हैवी वेट उम्मीदवार, आजाद उम्मीदवार भी सरगर्म। हुकूमत साजी में आजाद उम्मीदवारों का भी होगा अहम किरदार। गुजरांवाला एक्सप्रेसवे मुकम्मल, ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में मोहसिन नकवी ने कहा, लाहौर और गुजरांवाला का फासला 45 मिनट का रह गया। गुजरांवाला जाने के लिए सिग्नल फ्री ब्रिज भी तामीर किया जाएगा। गुजरांवाला का सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी मुकम्मल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया सरबराह कौन? चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब आज होगा। नामजद मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मोहसिन नकवी की कामयाबी का कभी इम्कान। निगरान वजीर आजम ने मोहसिन नकवी के साथ मुस्तफा रमदे को नामजद किया। नया चेयरमैन पीसीबी 1 हफ्ते में चार्ज संभालेगा।